पास एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां एक आदमखोर बुढ़िया रहती है जो रात में जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को पकड़कर खा जाती है। यह सुनकर किशोर, राहुल और समीर को बहुत उत्सुकता हुई। वे गांव की इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और देखेंगे कि असलियत में वहां क्या है। चांदनी रात में टॉर्च लेकर वे खंडहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे और अजीब सी आवाजें आ रही थी। समीर ने मजाक में कहा, अगर सच में बुढ़िया हुई तो? राहुल हंसते हुए बोला, तो उसे पकड़कर गांव में तमाशा बना देंगे। खंडहर के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और माहौल में अजीब सन्नाटा छा गया। किशोर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अंदर से कराहने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे खंडहर में घुस गए। खंडहर के भीतर घुप अंधेरा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक कोने में उन्हें एक जली हुई लकड़ी और कुछ हड्डियां दिखी। अब उन्हें एहसास हुआ कि गांव वाले झूठ नहीं कह रहे थे। अचानक एक अजीब सी बू हवा में घुलने लगी। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा। वहां एक झुकी हुई, लटें उलझी, आंखें लाल जलती हुई एक बुढ़िया खड़ी थी। उसके नाखून बड़े और नुकीले थे और उसके होठों पर खून के निशान थे। राहुल और समीर के होश उड़ गए, लेकिन किशोर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम कौन हो? बुढ़िया हंसते हुए बोली, मैं वो हूँ जो भूख लगने पर इंसानों को खा जाती है। यह सुनते ही तीनों की रूह कांप उठी। बुढ़िया अचानक हवा में उछली और किशोर की ओर झपटी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया की गति बहुत तेज थी। उसने समीर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नाखून चला दिए। राहुल ने जल्दी से पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बुढ़िया के सिर पर दे मारी। बुढ़िया चीख उठी और समीर छूट कर गिर पड़ा। तीनों ने बिना रुके दौड़ लगाई। जैसे ही वे खंडहर के बाहर पहुंचे, बुढ़िया ने एक जोरदार चीख मारी और पूरा खंडहर हिलने लगा। वे गांव की ओर भागे और जाकर सीधे मुखिया के घर पहुंचे। जब उन्होंने मुखिया को पूरी बात बताई तो मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह बुढ़िया एक शापित आत्मा है जो 100 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद आदमखोर बन गई थी। उसे मारने का एक ही तरीका था, उसके शव को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति देना। अगले दिन गांव के लोगों ने खंडहर में जाकर वहां गड़े कंकाल को निकाला और उसे विधि पूर्वक जलाया। जैसे ही आग लगी, एक भयानक चीख के साथ बुढ़िया का साया हवा में घुल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब गांव वाले आराम से सो रहे थे, अचानक हवा तेज चलने लगी। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। किशोर, राहुल और समीर जाग गए और बाहर देखने लगे। गांव के पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा में घूम रही हो। अचानक समीर की मां ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया और कहा, बाहर कुछ अजीब हो रहा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बुढ़िया का धुंधला साया हवा में तैर रहा था। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि उसकी हत्या क्रूरता से की गई थी और वह बदला लेने आई है। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गांव के लोग भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, बुढ़िया की चीखें तेज होती गईं। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और वह दर्द से कराह उठी। आखिरी बार उसने गुस्से से किशोर, राहुल और समीर की तरफ देखा और बोली, मैं वापस आऊंगी। यह कहते ही उसका साया राख में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। उस रात के बाद गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। खंडहर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। किशोर, राहुल और समीर ने इस घटना को कभी नहीं भूला और उन्होंने सीख लिया कि अंधविश्वास कभी कभी सच भी हो सकता है। अब गांव में रात को कोई भी जंगल की ओर नहीं जाता था।
और आदमखोर बुढ़िया की कहानी सिर्फ एक भूतिया दास्तान बनकर रह गई।